बार इसी को रिवाइज थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए, बिफोर का प्रयोग जो है हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि आई कंप्लीटेड माय वर्क बिफोर मई, मैंने अपना काम मई के पहले कर लिया। आई शैल गो देयर बिफोर 4 o'clock, मैं 4 बजे से पहले वहाँ जाऊँगा। तो इस तरह से जो है हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। मेरी परीक्षा 10 बजे से 10 बजे के पहले शुरू होगी। क्या लिखेंगे? माई एग्जामिनेशन विल स्टार्ट बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले हैं। माई एग्जामिनेशन विल स्टार्ट या कमेंस का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। माई एग्जामिनेशन विल कमेंस बिफोर 10 o'clock, कमेंस मीन्स भी होता है शुरू करना। तो माई एग्जामिनेशन विल स्टार्ट बिफोर 10 o'clock, मेरी परीक्षा 10 बजे से पहले शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं विद इन। देखिए, विद इन का प्रयोग में या विदिन का प्रयोग में या के अंदर विदिन का प्रयोग में या के अंदर के अर्थ में होता है। इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है। इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है। इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, उसने अपना काम 1 दिन के अंदर पूरा कर लिया है। उसने अपना काम 1 दिन के अंदर पूरा कर लिया है। उसने अपना काम 1 दिन के अंदर पूरा कर लिया है। मैं 1 सप्ताह के अंदर वहाँ जाऊँगा। मैं 1 सप्ताह के अंदर वहाँ जाऊँगा। एग्जाम्पल में क्या बनाई है? ही कंप्लीटेड, उसने कर लिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ना है वो, तो इसमें क्या लिखेंगे? He has completed. He has completed his work within 1 दिन का अंदर ना है, within a day है ना। He has completed his work within a day, उसने अपना काम 1 दिन के अंदर पूरा कर लिया है। मैं 1 सप्ताह के अंदर वहाँ जाऊँगा। I shall go there within a week. I shall go there within a week, मैं 1 सप्ताह के अंदर वहाँ जाऊँगा। देखिएगा, with and without, लिखेंगे हम विथ का प्रयोग
के साथ, के साथ, विथ का प्रयोग के साथ के अर्थ में होता है, के साथ के अर्थ में होता है। के साथ को इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। एज में लिखेंगे एग्जाम्पल में, मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ। वह लड़की मेरे साथ पढ़ती है। वह लड़का मेरे साथ आया। वह लड़का मेरे साथ आया। चलिए बोलिएगा एग्जाम्पल क्या बनाया है। मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ। हाँ, क्या बनाया है। I go to market with my father. आई गो टू मार्केट विथ माई फादर। आई गो टू मार्केट कौन सा टेंस है भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC या रिमेनिंग मैटर कहेंगे। नेगेटिव का क्या होता है। दैट मीन्स स्ट्रक्चर सबको याद है। चलिए बहुत अच्छा। आई गो टू मार्केट विद माई फादर। मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ। के साथ। दूसरा का एग्जाम्पल क्या है। लड़की मेरे साथ पढ़ती है। क्या बनाएंगे। दैट गर्ल रीड्स विथ मी। दैट गर्ल रीड्स विथ मी। वह लड़की, यहाँ पर बहुत लोग देखते हैं क्या कि लिख देते हैं ही गर्ल। ही गर्ल नहीं लिखेंगे। दैट गर्ल, दैट बॉय, दैट वोमैन, दैट मैन, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। नहीं ह्यूमन लिखिएगा तो ह्यूमन सीरियल वाला आ जाएगा, तो ह्यूमन का प्रयोग नहीं करना है। दैट बॉय केम विथ मी। चलिए साक्षी कुमारी टेल मी, यह किस टेंस का है। पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। गुड। नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। WH क्वेश्चन अंजलि। गुड। तो लिखेंगे विदाउट। विदाउट का प्रयोग, विदाउट का प्रयोग के बिना, के बिना के अर्थ में होता है। लिखिएगा मैं यहाँ कलम के बिना आया। मैं यहाँ कलम के बिना आया। वह लड़की कलम के बिना परीक्षा देने गई। वह लड़की कलम के बिना परीक्षा देने गई। ट्राई टू स्पीक। नेक्स्ट बोलिएगा एग्जाम्पल क्या लिखे आप। हाँ क्या लिखें। आई केम विदाउट। हाँ आई केम हियर। आई केम हियर विदाउट ए पेन। हाँ ये लगा दीजिएगा। आई केम हियर विदाउट ए पेन। मैं यहाँ कलम के बिना आया। नेक्स्ट चलिए
नेक्स्ट क्या है बोले हैं आप? वो लड़की करुण के बिना परीक्षा देने गई। तो क्या लिखे है? दैट गर्ल went to appear at the examination without a pen. That girl went to appear at the examination without a pen. वह लड़की कलम के बिना परीक्षा देने गई। ओके, नेक्स्ट। मेरी माँ सब्जी के बिना खाना पकाई। My mother cooked food without vegetables. My mother cooked food without vegetables. और ट्राई कीजिएगा, जितना भी प्रीपोजिशन पढ़ाया गया उसको जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। दैट इज़ मोस्ट effective for you and that is most necessary for, so everybody should try to follow this and try to learn it. Okay.